जो स्टूडेंट आज अपना सही से प्रेफरेंस डालेगा, कल वही चैन और सुकून से अपना नौकरी कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में लगभग 14 प्रकार के वैकेंसीज हैं और स्टूडेंट अभी कंफ्यूज हैं कि किस पोस्ट को हम पहले डालें और किस पोस्ट को हम बाद में डालें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एल एम शर्मा और टॉपर्स नगरी में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे कि आपको कौन सा पोस्ट पहले भरना चाहिए। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ग्रुप डी की वैकेंसी इंपॉर्टेंट है और क्यों इसमें आपको पूरा दमखम लगा देना चाहिए। वैकेंसी का ओवरव्यू हम शॉर्ट में देखेंगे। जो प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शंस को हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। पहले मैं बताऊंगा कि सारे पोस्ट का क्या काम है, क्या प्रोस है, क्या कॉन्स है, क्या उसमें फिजिकल वर्क की डिमांड है, कैरियर ग्रोथ कैसा है, सैलरी किस प्रकार का है, हर चीज़ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट्समैन को ग्रुप डी का रॉयल जॉब क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। वर्क शेड्यूल हर पोस्ट का क्या है, किस पोस्ट में कितनी देर आपको काम करना होता है, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हर पोस्ट का कैरियर ग्रोथ कैसा है, इसके बारे में बात करेंगे। पोस्ट प्रेफरेंस के लिए कौन से स्ट्रेटजी पर ध्यान देना होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, उस पर हम बात करेंगे। सैलरी एंड कैरियर ग्रोथ किस पोस्ट में सबसे ज़्यादा है, किस पोस्ट में सैलरी ज़्यादा है, किसी पोस्ट में ग्रोथ ज़्यादा है, उस सब पर भी हम बारीकी से बात करेंगे। और गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए कौन सा पोस्ट ज़्यादा सूटेबल रहने वाला है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन सब चीज़ों के बारे में आपको क्यों मैं अच्छे से बता पाऊंगा। तो मैं पिछले 7 ईयर से इंडियन रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूं। और स्टेशन मास्टर एक ऐसा पोस्ट होता है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेलवे के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसको डील करते हैं। तो मुझे हर पोस्ट के बारे में, हर डिपार्टमेंट के बारे में, क्या काम है, क्या ग्रोथ है, क्या फिजिकल डिमांड है, हर चीज़ के बारे में ठीक ठाक नॉलेज है। इसलिए मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। आप ट्रस्ट के साथ, विश्वास के साथ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वीडियो को अंत तक यदि आप देखते हैं तो सारा कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा और आप पूरे क्लैरिटी के साथ अपना पोस्ट प्रेफरेंस डाल पाएंगे। और जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि प्रेफरेंस गलत डालने के कारण मार्क्स उनका अच्छा होता है, लेकिन प्रेफरेंस गलती डालने के कारण वो एक गलत पोस्ट पर चले जाते हैं और ज़िंदगी भर उनको पछताना पड़ता है। तो वो गलती आपको ना करना है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रुप डी क्यों इंपॉर्टेंट है उसको समझिए। अभी जो है ग्रुप डी में नॉर्मल सैलरी जो है 26 से 35 हज़ार के बीच में रहता है। ठीक है, अलाउंसेस वगैरह छोड़कर, हम अलाउंसेस की बात नहीं कर रहे हैं। अलाउंसेस मिलने के बाद वो सैलरी हाइक होता है। नॉर्मल सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको पता है कि 2026 में 8th पे स्केल का गठन हो चुका है और निश्चित रूप से इसमें लागू होने के बाद सैलरी में इजाफा होगा और यह सैलरी आपका 45-50,000 के आसपास में जा सकता है। इसलिए ग्रुप डी की वैकेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि आप अपना बेरोजगारी का टैग हटाना चाहते हैं तो। क्योंकि 10th पास ग्रुप डी का जो डिमांड है 10th पास एंड ITI, इस लेवल के किसी भी प्राइवेट सेक्टर में भी देखिए इस टाइप्स के इतने रुपये आपको किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी काम के लिए नहीं मिलता है। इसलिए यह ग्रुप डी की वैकेंसी जरूरी है। साथ ही साथ ग्रुप डी में आप आते हैं तो यहीं तक आपका करियर सीमित नहीं रहता है। आप अपनी क्षमता के दम पर रेलवे के बड़े बड़े पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। आप ALP बन सकते हैं, गार्ड बन सकते हैं, स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है और करियर ग्रोथ की अच्छी संभावना होती है। इसलिए यह पोस्ट या वैकेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जी जान लगा देना है एक पोस्ट को पाने के लिए, राइट। तो सबसे पहले हम वैकेंसी ओवरव्यू की बात करते हैं। आपको पता है कि टोटल वैकेंसी जो है 22,000 प्लस वैकेंसी है और एप्लीकेशन भरने का लास्ट डेट जो है 2 मार्च है। आप लास्ट डेट तक वेट बिल्कुल ना करें, इसके पहले ही अपना फॉर्म को डाल लें, क्योंकि लास्ट टाइम में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं जिसके कारण हो सकता है आप फॉर्म भर ही ना पाएँ, राइट। एज लिमिट आपको पता है कि 18 से 33 ईयर्स के बीच में है। आने की न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष होना जरूरी है और अधिकतम आयु, मैक्सिमम जो
आयु है आपका 33 ईयर्स होना चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। वहीं कास्ट से जो रिलेटेड हैं उनको कुछ आयु में छूट मिलती है, राइट। हाईएस्ट वैकेंसी दिल्ली में है और सेकेंड हाईएस्ट जो है मुंबई जोन में वैकेंसी आई हुई है। इसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस रूल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है और सारे स्टेट इसी में कंफ्यूज हैं कि किसको हम पहले भरें किसको बाद में रखें। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि यहीं से आपका डिसाइड होता है कि अगले 30 साल 35 साल तक आप जो नौकरी करने वाले हैं किस पोस्ट पर करेंगे, किस डिपार्टमेंट में करेंगे, ठीक है। और हर पोस्ट का, हर डिपार्टमेंट का अपना महत्व है। सारे डिपार्टमेंट में किसी में सैलरी ज़्यादा होता है तो किसी में ग्रोथ ज़्यादा होता है, किसी में प्रमोशन ज़्यादा होता है, किसी में प्रमोशन लेट होता है। तो ऐसा ना हो कि आपका मार्क्स तो अच्छा हो लेकिन सही प्रेफरेंस ना डालने की वजह से आप ऐसे पोस्ट पर चले जाते हैं जहां कैरियर ग्रोथ ही नहीं है, सैलरी भी कम है। तो वो गलती ना हो, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, राइट। तो इसका प्रेफरेंस का रूल क्या होता है और इसमें जो ध्यान रखना है कि टोटल 14 पोस्ट है और सारे को आपको टिक करना है। भर्ती समय सारे को आपको 1 to 14 तक आपको रखना है। ये आप पर डिपेंड करेगा कि किसको आप पहले रखते हैं, किसको 14वें नंबर पर रखते हैं, लेकिन भरना आपको सबको है, राइट। ये चीज़ फर्स्ट रूल, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप चाहते हैं कि नहीं हम सिर्फ एक ही पोस्ट को भरेंगे तो वह अलाउड नहीं है, आपको 14 पोस्ट भरना पड़ेगा। प्रेफरेंस ऑर्डर अफेक्ट जॉब नेचर सैलरी एंड प्रमोशन, ये चीज़ ध्यान में रखना है कि प्रेफरेंस ऑर्डर जो है अफेक्ट करता है आपका जॉब का नेचर कैसा होगा, सैलरी कितनी बनेगी, आपका प्रमोशन फास्ट होगा या स्लो होगा, ये आपके इस पोस्ट प्रेफरेंस पर डिपेंड करेगा, राइट। और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम एंड करियर पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कुछ पोस्ट में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, कुछ पोस्ट में डिपार्टमेंट एग्ज़ाम जो है ना के बराबर होता है, और होता है तो उसमें भरने नहीं दिया जाता है। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, वो भी मैं अंत तक बताऊंगा, ठीक है। अंत में मैं भी बताऊंगा कि मेरे अनुसार क्या सही होना चाहिए, आपको कौन सा पोस्ट पहले भरना चाहिए, राइट। तो ये चीज़ समझ में गए कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या रूल है। अभी फॉर्म भरते समय वो आपको ध्यान में रखना है कि 14 पोस्ट है, 14 आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। 1 to 14 किस पोस्ट को आप रखेंगे ये चीज़ आप पे डिपेंड करता है। तो वो तभी कर पाएंगे जब आपको सारे पोस्ट के बारे में क्लैरिटी होगी कि किसका क्या काम है, किसमें प्रमोशन ज़्यादा है, किसमें सैलरी ज़्यादा है, वर्किंग टाइम क्या है, वर्किंग कल्चर क्या है, हर चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, राइट। पोस्ट प्रेफरेंस क्यों इम्पोर्टेंट है ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। तो पोस्ट प्रेफरेंस से ही डिसाइड होता है कि आपका वर्क लोकेशन क्या होगा, आपका पोस्टिंग शहर में होगा, गांव देहात में होगा, जंगल में होगा, ठीक है, बीच वाले सेक्शन में होगा। ये इसी पे डिपेंड करता है पोस्ट प्रेफरेंस पर कि आप किस पोस्ट पर सिलेक्शन लेते हैं, इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अफेक्ट्स प्रमोशन स्पीड, आपका प्रमोशन स्लो होगा फास्ट होगा, ये भी इसी पे डिपेंड करता है। इम्पैक्ट सैलरी एंड अलाउंसेस, हर एक पोस्ट का अपना सैलरी तो लगभग एक जैसा होता है, लेकिन जो अलाउंसेस होते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। किसी में स्ट्रेस अलाउंसेस मिलता है, किसी में रिस्क अलाउंसेस मिलता है, किसी में नाइट अलाउंसेस मिलता है, नाइट ड्यूटी अलाउंसेस, किसी में ओटी बनता है, ओटी मीन्स ओवर टाइम बनता है, किसी में ओटी नहीं बनता है। तो ये इसी पे डिपेंड करता है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए कौन सा पोस्ट सही है, कौन सा पोस्ट थोड़ा टिपिकल हो जाता है उनको जॉब करना, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। रॉन्ग प्रेफरेंस के कारण लॉन्ग टर्म जॉब डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा। यदि आप गलती से, मार्क्स तो अच्छा था लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस गलत डालने की वजह से आप ऐसे पोस्ट पर चले गए जहां आपको नहीं जाना था, आप अच्छे पोस्ट डिजर्व करते थे लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस गलत डालने की वजह से यदि उस पोस्ट पर नहीं पहुंच पाए तो आप जब तक जॉब करेंगे आपको हमेशा रिग्रेट होगा। इसलिए 30 साल पछताने से अच्छा है कि अगले 20 से 25 मिनट आप धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ इस वीडियो को देख लीजिए, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबके बारे में बात करेंगे, पॉइंट्समैन के बारे में, TLSC पोस्ट के बारे में, वर्कशॉप पोस्ट के बारे में, ट्रैक मेंटेनर के बारे में, ठीक है ना। क्यों पॉइंट्समैन को फर्स्ट पे रखना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद असिस्टेंट पोस्ट के बारे में बात करेंगे। सारे पोस्ट के बारे में बारी बारी से बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट्समैन को क्यों रॉयल जॉब माना जाता है ग्रुप डी वैकेंसी का। पॉइंट्समैन सिर्फ पोस्ट नहीं है, ये प्रमोशन की पहली सीढ़ी है। सबसे फास्ट प्रमोशन,
सबसे अच्छे पोस्ट तक जाने की जो अपॉर्चुनिटी है पॉइंट्समैन को सबसे पहले मिलता है। पॉइंट्समैन जो है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, या स्टेशन मास्टर का समझिए आप राइट हैंड होता है। ठीक है, स्टेशन मास्टर का सबसे भरोसेमंद सिपाही, भरोसेमंद सहायक जो है पॉइंट्समैन ही होता है। राइट, इसे स्टेशन मास्टर के साथ रहने के कारण अच्छा अनुभव होता है, नॉलेज भी अच्छा इससे होता है, और जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं लगभग हर टाइप के डिपार्टमेंटल एग्जाम में इसे फॉर्म भरने की छूट होती है। या टीटी के लिए जो डिपार्टमेंटल एग्जाम निकलता है उसे भी भर सकता है, लोको पायलट के लिए भी भर सकता है, गार्ड के लिए भी भर सकता है, स्टेशन मास्टर के लिए भी भर सकता है, सेक्शन कंट्रोलर भी यह बन सकता है। और यही नहीं, यदि क्षमता है तो इसके आगे भी आप ग्रुप बी जैसे असिस्टेंट ऑपरेशनल मैनेजर जिसे AOM कहते हैं उसका एग्जाम होता है, उसे भी आप जब गार्ड या स्टेशन मास्टर बन जाते हैं तो उसे भी आप भर सकते हैं। तो इसमें प्रमोशन की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होता है, इसलिए यह पोस्ट को सबसे रॉयल जॉब माना जाता है ग्रुप डी का। राइट, इसका काम क्या होता है, इसका मेन ड्यूटी क्या होता है उसको समझिए। तो ऑल राइट एक्सचेंज करना होता है, ऑल राइट सिग्नल जो है उसको एक्सचेंज करना होता है, स्टेशन पे संटिंग जैसे काम होते हैं, साथ ही साथ रिकॉर्ड वगैरह स्टेशन में जितने भी फाइल्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उसको रख रखाव रखना होता है। ठीक है, और स्टेशन मास्टर के द्वारा दिए गए किसी भी लॉफुल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होता है। राइट, ये पॉइंट्समैन का काम है। इसका वर्क लोकेशन जो है रेलवे स्टेशन पे ही होता है। स्टेशन मास्टर का जहाँ पे केबिन होता है उसी के आसपास में आपको दिखेगा कि पॉइंट्समैन रहते हैं, और स्टेशन मास्टर जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे यह फॉलो करते हैं। इसका जो ड्यूटी आवर्स है वह 12 आवर्स है, ध्यान में रखिएगा। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें 12 घंटा ड्यूटी होता है। 24 घंटा में 12 घंटा इसका ड्यूटी है, सप्ते में एक दिन रेस्ट मिलेगा। यदि आपको क्वार्टर नहीं दिया जाता है तो आपको सप्ताह में 5 डेज, वीक में 5 डेज ही काम करना पड़ेगा, लेकिन यदि आप क्वार्टर लेते हैं तो वीक में 6 डेज काम करना पड़ता है। इसमें डे और नाइट दोनों शिफ्ट में काम करना होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डे में काम लगेगा नाइट में नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है, दोनों शिफ्ट में आपको काम करना पड़ेगा। राइट, वर्कलोड की बात किया जाए तो इसमें दोनों है, इंटेंसिव भी है। यदि बड़े स्टेशन पे आपका ड्यूटी लगती है, जंक्शन जैसे स्टेशन पे आपका ड्यूटी लगता है तो वहाँ पे वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होता है। वहीं ऐसे स्टेशन पे रहता है मिड सेक्शन में, जैसा छोटा स्टेशन है वहाँ पे यदि आपका पोस्टिंग होता है तो वहाँ जनरली ज़्यादा काम नहीं होता है, कभी कभी सेंटरिंग का काम आता है, नहीं तो गाड़ी जा रही उसको ऑल राइट एक्सचेंज दिखाइए, वापस से आके आप सुकून से बैठिए और जो कुछ काम दिया जाता है स्टेशन के मास्टर के द्वारा उसे आप फॉलो करिए, ये चीज़ किया जाता है। राइट, प्रमोशन इसमें सबसे फास्ट होता है। ठीक है, इसमें आप ALP, स्टेशन मास्टर, गार्ड, सेक्शन कंट्रोलर जैसे पोस्ट पर आप पहुंच सकते हैं यदि आप थोड़ा सा भी मेहनती हैं तो। ये बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए दोनों के लिए सूटेबल है। तो यह पोस्ट सबसे अच्छा है। यदि फर्स्ट प्रेफरेंस यदि रखने की बात आए तो मेरे अनुसार आप पॉइंट्समैन को रखिएगा। राइट, इसके बाद चलते हैं हम जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पोस्ट हैं, जैसे असिस्टेंट ट्रैक मशीन हो गया, असिस्टेंट ब्रिज हो गया, असिस्टेंट PUA हो गया। इसके काम के बारे में हम देखते हैं बारी बारी से। ये जो पोस्ट है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं। राइट, और इसका क्या काम है पहले उसको समझिए, तब आपको खुद समझ में आएगा कि इसको कब रखना है, पहले रखना है या बाद में रखना है। तो ट्रैक मेंटेनर जिसे ग्रेड 4 का जॉब कहा जाता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, इसकी वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, लगभग 10,000 प्लस पोस्ट है इसमें। ठीक है, इसका ड्यूटी क्या है तो ट्रैक सेफ्टी से रिलेटेड इनका ड्यूटी होता है, पेट्रोलिंग करना होता है, रिपेयरिंग काम कुछ है ट्रैक पर उसको करना होता है, जैसे नट बोल्ट निकल गया, कीमैन का इसमें काम होता है। आपको जनरली 7 किलोमीटर तक जाना होता है और आना होता है इस ड्यूटी में। राइट, यह थोड़ा इसमें फिजिकल डिमांड ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू अलग पोस्ट में। ठीक है, अन्य जितने भी पोस्ट हैं उससे ज़्यादा इसमें थोड़ा हार्ड वर्क माना जाता है, इसलिए यह पोस्ट को मैं प्रीफर करूँगा कि यदि आप पढ़ने में अच्छा हैं तो सबसे लास्ट में इसको रखें। राइट, इसमें 7 किलोमीटर तक आपको वॉकिंग करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा इंटेंसिव वेदर होगा, जैसे बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा बरसात है, तो इनका काम बढ़ जाता है, क्योंकि ठंड ज़्यादा है तो रेल ट्रैक के बीच में क्रैक पड़ता है, तो तुरंत इनको इन्फॉर्म करना होता है स्टेशन मास्टर को, और अपने PWI को, परमानेंट वे इंस्पेक्टर जो है उसे इन्फॉर्म किया जाता है ताकि तुरंत ट्रैक का मरम्मत किया जाए।
अधिक बरसात आ गया तो क्या है, ट्रैक के नीचे से आप देखते होंगे कि मिट्टी बह जाता है, वॉश आउट हो जाता है, उस समय भी यही सबसे पहले इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि ये ट्रैक में घूमते रहते हैं, इनका काम ही है ट्रैक का ध्यान रखना, राइट। तो यह थोड़ा इंटेंसिव इनका वर्क ड्यूटी है, थोड़ा हार्ड है, इसलिए इस पोस्ट को मैं प्रिफर करूंगा कि आप सबसे लास्ट में डालें, राइट। इसको आप सबसे लास्ट में डालेंगे। इसके बाद जो है आपका असिस्टेंट ट्रैक मशीन को देखिए। असिस्टेंट ट्रैक मशीन ये भी अच्छा पोस्ट है। इसमें क्या है कि आपको इस मशीन को आप देख रहे होंगे, इसे ट्रैक मशीन बोला जाता है। इसे चलाना नहीं है, इसका रख रखाव करना आपका काम रहेगा, ठीक है। इसमें ड्राइविंग आपको रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसा नहीं कि इस ट्रैक मशीन को चलाना है, बस इसका रख रखाव करना है। इसमें ऑलरेडी एक जेई होता है, राइट। जेई के इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है, और इस मशीन में कुछ रख रखाव है, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको वो कुछ लॉफुल इंस्ट्रक्शन देता है, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसका ड्यूटी साइकिल जो है लगभग 21 डेज का होता है। आपको अपने हेड क्वार्टर से दूर कहीं भी जाना पड़ सकता है, लेकिन 21 डेज तक आप जो है बाहर रहेंगे। इसके बाद 7 डेज का आपको लीव मिल जाएगा, तो उस समय आप आराम से घर जा सकते हैं। 1-2 CL वगैरह लगा के आप 10 दिन तक घर चले जाइए प्रत्येक महीना, फिर वापस आके 21 डेज ड्यूटी करिए, इस तरह से रहता है। इसमें एक और कन्फ्यूजन है, क्या लगातार 21 डेज तक दिन रात काम करना होता है? ऐसा नहीं है, इसमें भी ड्यूटी रोस्टर फिक्स होता है। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको काम करना है, ठीक है। उसमें भी कब, जब स्टेशन मास्टर के द्वारा ब्लॉक दिया जाता है उस समय आपको काम करना है। तो मिला जुला के इसमें 4 to 5 आवर्स का ही काम रहता है पर डे, राइट। लेकिन हेड क्वार्टर से दूर काम रहता है। तो ये भी पोस्ट ठीक है, अच्छा पोस्ट है। इसमें आपको टीए भी मिलेगा, ट्रेवलिंग अलाउंसेस जिसको कहते हैं, राइट। तो इसलिए इसमें आपका अप्रॉक्स सैलरी जो है 45 के आसपास में बन जाएगा। ये फील्ड बेस्ड जॉब है, और मैं कोशिश करूंगा कि इसमें सिर्फ बॉयज़ भरे। गर्ल्स के लिए यह पोस्ट उतना सूटेबल नहीं है, क्योंकि हेड क्वार्टर से दूर रहना 21 डेज तक, महीना दिन तक, ये थोड़ा लड़कियों के लिए असमंजस वाली स्थिति पैदा कर देती है। इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि इस पोस्ट को बॉयज़ डालें, गर्ल्स इसको सबसे लास्ट में रखें, राइट। इसके बाद असिस्टेंट ब्रिज का काम आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में। इनका काम होता है रेलवे जो ब्रिज है उसको रख रखाव करना, ठीक है। ब्रिज का मेंटेनेंस काम करते हैं। टेक्निकल चीज़ों को यदि कुछ लगता है कि इनको कुछ फॉल्ट है, तुरंत अपने जूनियर इंजीनियर जेई को या फिर एसएससी को इन्फॉर्म करते हैं, ताकि तुरंत उसको सुधारा जा सके। ये भी फील्ड वर्क है, और ये भी जनरली बॉयज़ के लिए ज़्यादा सुटेबल है। नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारा असिस्टेंट TLAC, ये भी बहुत अच्छा पोस्ट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाई सैलरी पोस्ट यही है। यदि ग्रुप डी में बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा हाई सैलरी पोस्ट के रूप में इसी को माना जाता है। क्यों माना जाता है? तो इसमें देखिए, इसका काम जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेन लाइट एंड AC मेंटेनेंस, ठीक है। TLAC का मतलब हुआ ट्रेन लाइट्स एंड AC मेंटेनेंस। तो ट्रेन में जो लाइट्स वगैरह होता है, AC वगैरह होता है, उसको मेंटेन करना, उसका रखरखाव करना इनका काम होता है। इसका वर्क लोकेशन जो है, इनका हेड क्वार्टर नहीं होता है, ये रनिंग ट्रेन में ही इनकी ड्यूटी लगती है। अपने हेड क्वार्टर से निकलने वाली जो ट्रेन है उसमें आपका SSC के द्वारा आपको बताया जाएगा कि इस ट्रेन में आज आपकी ड्यूटी है, उस ट्रेन को आपको लेकर जाना है। और उस ट्रेन में आप देखते होंगे, जब आप ट्रेन से ट्रेवल करते हैं तो कोई लाइट ख़राब है या AC थोड़ा ज़्यादा है या कम है, तो आप बताते हैं ना कि भैया AC थोड़ा स्लो है या लो है, तो उसको हाई किया जाता है, सही किया जाता है। या लाइट ख़राब हो गया, कहीं चार्जिंग नहीं हो रहा है, तो वो सब समस्या का निदान यही TLAC के स्टाफ ही करते हैं। तो उनका काम वही होता है, और वो रनिंग ट्रेन पर ही ड्यूटी करते हैं, तो यही उनका काम है। ट्रेवल कंटिन्यूअस होता है। यदि आपको ट्रेवलिंग पसंद नहीं है तो इस पोस्ट को नहीं भरे, लेकिन आपके लिए यदि सैलरी मायने रखता है, आप चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें, तो यह पोस्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ट्रेन में रनिंग ड्यूटी है, लेकिन सुकून का नौकरी है, जब बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं रहता है। और मंथली सैलरी इसमें 35,000 के आसपास, प्लस आपको 25,000 के आसपास में लगभग बन जाता है, क्योंकि इसमें टीए बनेगा, ट्रेवलिंग अलाउंसेस बनेगा, इसके अलावा OT भी बन जाता है, ओवर टाइम अलाउंसेस जिसको बोला जाता है, वो भी इसमें अच्छा खासा बन जाता है। क्योंकि ट्रेन लेकर जब आप निकलते हैं तो कोई भी ट्रेन जनरली अपने डेस्टिनेशन तक जाएगा, डेस्टिनेशन से वापस आएगा तो लगभग 20-25 घंटा लगता है। तो जिसके कारण इसमें OT भी बनता है, ओवर टाइम अलाउंसेस भी बनता है, जिसके कारण इसमें अच्छा खासा सैलरी जो है मंथली आपका 50 से 60 हज़ार रुपया तक हर मंथ इसमें आपका सैलरी बनेगा, राइट। लेकिन यह लड़कियों के लिए, क्योंकि यह इंटेंसिव रनिंग ड्यूटी है,
इसलिए लड़कियों के लिए मैं उतना प्रीफर नहीं करूँगा। लेकिन यदि आपको ट्रैवलिंग से कोई भी परेशानी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आराम से इस पोस्ट को भर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा पोस्ट है ये, राइट। नेक्स्ट है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, SNT जिसे बोला जाता है। तो यह भी पोस्ट अच्छा है, टेक्निकल जिनको अच्छा लगता है टेक्निकल वर्क उनके लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें आपका काम सिग्नल और जो स्टेशन पे फ़ोन वगैरह होते हैं उसको मेंटेन करना होता है। इसमें सिग्नल एंड टेलीकॉम दोनों अलग अलग पोस्ट है। इसमें भी जब आपकी पोस्टिंग होगी तो या तो सिग्नल में होगी या फिर टेलीकॉम में होगी। तो सिग्नल से भी ज़्यादा अच्छा टेलीकॉम है, राइट। सिग्नल में थोड़ा आपको दिन में रात में कभी भी जाना पड़ सकता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा बरसात हुआ, थंडरिंग हुआ तो सिग्नल फेल हो जाता है, तो तुरंत दौड़ के आपको आना पड़ेगा अपने ESM के साथ, JEE के साथ, SSC के साथ, राइट। रात में दिन में कभी भी आना पड़ सकता है। इसमें कोई फिक्स्ड रोस्टर नहीं होता है, इसलिए यह थोड़ा सा माना जाता है। लेकिन टेलीकॉम में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। टेलीकॉम जल्दी आने की, जो फ़ोन वगैरह है तुरंत ख़राब नहीं होते हैं। यदि ख़राब भी हो गया, मान लीजिए रात में ख़राब हुआ, तो वो ठीक है आके सुबह तक हम बना देंगे, ऐसा हम लोग जनरली देखते हैं। तो SNT से भी ज़्यादा टेलीकॉम वाला पोस्ट अच्छा होता है। लेकिन आपका कंबाइंड रूप से यह पोस्ट निकला है SNT के नाम से, तो आप इसमें ध्यान में रखिएगा कि सिग्नल और टेलीकॉम को मेंटेन करना आपका काम रहेगा। फील्ड रिस्क की बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है। ट्रैवल इसमें लिमिटेड रहता है। एक हेडक्वार्टर दिया जाएगा आपको और उसी के आसपास 1-2 स्टेशन के आसपास में आपकी ड्यूटी लगेगी। मुश्किल से 7-8-10 किलोमीटर तक आपका जर्नी रहेगा, जहां आप बाइक से भी जा सकते हैं। और आप जाते हैं तो उसके लिए आपको TA मिलेगा, ठीक है ना। ग्रुप D स्टाफ को अभी लगभग 650 रुपये पर डे के हिसाब से TA मिलता है। तो आप जाएंगे, उसके लिए भी सैलरी के अलावे आपको TA दिया जाता है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस दिया जाता है, राइट। और एक बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए सूटेबल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप बॉयज़ हो गर्ल्स हो आराम से इस पोस्ट को भर सकते हैं। इसके बाद वर्कशॉप का बात किया जाए, वर्कशॉप एंड ऑपरेशन जो पोस्ट है, जिसमें लोको सेट वगैरह में CNW वगैरह का जो पोस्ट है, उसके लिए ये आपका क्या होता है, वर्कशॉप में आपकी काम लगती है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, एक प्रकार से वर्कशॉप रहता है जहाँ आपको एक फिक्स शेड्यूल में नौकरी करना होता है। 6 से 10 के बीच में जनरली वर्कशॉप खुला रहता है, इसी के बीच में आपकी ड्यूटी लगती है। लगातार 6 से 10 घंटा नहीं, 8 घंटा ड्यूटी रहता है, अलग अलग शिफ्ट में इसकी ड्यूटी लगती है, राइट। नाइट ड्यूटी जनरली इसमें नहीं होता है। फिजिकल लोड इसमें मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, ठीक ठाक है। वर्क नेचर की बात किया जाए तो स्टेबल एवं फिक्स्ड ड्यूटी रहेगी एक जगह आपका। जैसे मान लीजिए किसी वर्कशॉप में है तो आपकी लाइफ टाइम ड्यूटी हो सकता है वहीं आपका निकल जाए, जब तक कि आप कोई बड़ा गलती नहीं करते हैं और आपका वहाँ से कहीं ट्रांसफ़र नहीं कर दिया जाता है। तो यह एक बहुत ही अच्छा पोस्ट माना जाता है, खासकर लड़कियों के लिए यह बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है, क्योंकि आप अपने फैमिली को भी ध्यान में रख के इस नौकरी को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए जो है ये हाईली रिकमेंडेड पोस्ट माना जाता है, राइट। वैसे कोई भी पोस्ट खराब नहीं है, सारे पोस्ट का अपना प्रोस एंड कॉन्स है, हर पोस्ट का अपना महत्व है, ठीक है। मेरा काम हर पोस्ट का क्या काम है, क्या प्रोस है, क्या कॉन्स है, किस तरह से प्रमोशन होता है, क्या ग्रोथ है, उस चीज़ को बताना है, राइट। इतना सब कुछ सुनने और समझने के बाद इतना तो समझ में आ गया होगा कि कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस आपके लिए सही है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको अपॉइंटमेंट सबसे पहले नंबर पे डालना चाहिए, उसके बाद वर्कशॉप और ऑपरेशन का पोस्ट डालना चाहिए, 3rd नंबर पे आपको TLAC का पोस्ट डालना चाहिए, 4th नंबर पे सिग्नल और टेलीकॉम से रिलेटेड पोस्ट डालना चाहिए, 5th नंबर पे असिस्टेंट ब्रिज का पोस्ट डालना चाहिए, और लास्ट में जो है ट्रैक मेंटेनेंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले जो पोस्ट हैं उसको आपको डालना है। इस तरह से आपको 14th जो पोस्ट है बारी बारी से डालना है। मैं फिर से कहूँगा कि आज जो सही प्रेफरेंस भरता है वही कल चैन की नौकरी करता है, सुकून से नौकरी करता है। और यह ग्रुप D की वैकेंसी ये आखिरी मंजिल नहीं है, ये बस एक शुरुआत है। इस जज्बे के साथ आप फॉर्म को डालिए, जम के मेहनत करिए, और इसमें आने के बाद भी अपना जो सपना है हाई रखिए। आपको लोको पायलट, गार्ड, स्टेशन मास्टर जैसे अच्छे अच्छे पोस्ट तक आपको पहुंचना है, और आप आराम से पहुंच सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मैं बताऊंगा कि पॉइंट्समैन, वर्कशॉप का जो पोस्ट है और सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन का जो पोस्ट है उसको भरिएगा। कोशिश करिएगा कि ट्रैक मेंटेनर और ट्रैक असिस्टेंट का जो पोस्ट है उसको आप अवॉइड करिएगा, सबसे लास्ट नंबर पे डालिएगा। बॉयज जो हैं वो किसी भी पोस्ट में आप भर सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, राइट। सैलरी स्ट्रक्चर और फ्यूचर ग्रोथ तो आपको बता ही दिया कि करंट सैलरी जो है 26,000 से लेकर 30,000 के आसपास में बनती है। अलाउंसेस वगैरह लेकर यह जो है 35,000 के आसपास सैलरी हो जाएगी।
8 पे स्केल यदि लागू होता है तो आपका सैलरी जो है 45 से 50 हज़ार के आसपास में पहुंच जाएगा, राइट। इसके बाद वाई ग्रुप बी इज इम्पोर्टेंट, ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि इसमें भले ये लेवल 1 का जॉब है लेकिन रेलवे में एंट्री करने का मौका मिलता है और यहाँ से आप प्रमोशन पा सकते हैं, ग्रोथ पा सकते हैं, ठीक है। आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपका बढ़ जाएगा, आपका जो बेरोजगारी का ठप्पा है वो ख़त्म होगा। इंटरनल प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसमें। आप देखते होंगे कि जो भी लड़का थोड़ा पढ़ने लिखने में ठीक ठाक होता है, भले वो ग्रुप डी में ज्वाइन करता है लेकिन 4 से 5 साल होते होते वो गार्ड, स्टेशन मास्टर, लोको पायलट या अन्य बड़े बड़े पोस्ट तक पहुंच जाता है, राइट। तो ग्रुप डी का पोस्ट या वैकेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं तो ग्रुप डी की वैकेंसी को जरूर भरिए। अपना एक सीट को सुनिश्चित करने के लिए जी जान लगा दीजिए, पूरे दमखम के साथ मेहनत करिए। और मुझे पता है फॉर्म भरने से लेकर आखिरी सिलेक्शन तक आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन आएंगे, इसलिए वो कन्फ्यूजन नहीं आए इसके लिए हमारे इस टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और टॉपर्स नगरी का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सप्ताह में एक दिन, वीक में एक दिन मैं आपसे लाइव जुड़ूंगा और आपके जितने भी कन्फ्यूजन होंगे हर चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। कैसे तैयारी करना है, तैयारी के दौरान क्या क्या समस्या आएगी उसका मैं निदान करूँगा, साथ ही साथ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हर चीज़ पर हम एक बड़े भाई की तरह आपको मैं गाइड करूँगा। इसलिए हमारे इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वीक में फिर से कह रहा हूँ एक दिन जरूर जुड़ूंगा आपसे, 1 to 1 जुड़ूंगा और आपका जो भी समस्या होगा हर चीज़ के बारे में हम खुल के बात करेंगे, राइट। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी हमारा चैनल थोड़ा नया है इसलिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आपको किस चीज़ पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं उसी पर वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।